हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। जैसे कि आपको जनरली बेसिक आइडिया होगा ही कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होते हैं। ये आपने तो बचपन से पढ़ा होगा। जो हमारे मेटल होते हैं वो हमारे जनरली सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये सब एग्जाम्पल मेटल्स के हैं। अब आते हैं हम नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? इसके आपको एग्जांपल पता होगा बचपन से, क्या क्या होते हैं। वुड होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ये सब क्या है? हमारे नॉन मेटल एक टाइप के, है ना। और जनरली आपको एक आइडिया होगा कि नॉन मेटल कैसे होते हैं। सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, रफ भी हो सकते हैं, है ना। और अब हम एनसीईआरटी के पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। प्रॉपर्टी से पहले जाने से पहले हम मेटल और नॉन मेटल का वर्ड का मीनिंग समझते हैं। मेटल एक ऐसा सब्सटेंस है हमारा सॉलिड, जिसके पास शाइनी प्रॉपर्टी है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और जो नॉन मेटल है उसका मीनिंग है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ये कोई सी भी फॉर्म में हो सकता है, रफ में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी कि ऑल मेटल आर शाइनी। जितने भी हमारे मेटल होते हैं वो बहुत शाइनी होते हैं। जिन जिन सब्सटेंस के पास शाइनी नाम की प्रॉपर्टी होती है उन सब्सटेंस को हम लस्टर बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आप बोले गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होते हैं? जैसे कि आपने दो वायर ली और उसको आपने आयरन के साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब आयरन लिया, एक टाइप का, एक फॉयल टाइप का आयरन लिया। ठीक है, उसके एक एंड पे आपने वायर लगा दी पॉजिटिव टर्मिनल, और एक वायर आपने लगा दी नेगेटिव टर्मिनल की। ठीक है, फिर आपने उन वायरों को बल्ब से कनेक्ट कर दिया। फिर आप देखेंगे कि बल्ब ग्लो हो गया। इसकी मीनिंग क्या है? कि मेटल भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है, पर एक्सेप्ट टंगस्टन। टंगस्टन एक हमारा इकलौता मेटल है जिसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। मतलब आप उन उस आयरन की जगह टंगस्टन नाम का एलिमेंट लगाओगे तो वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि जो मेटल होते हैं वो हमारे पूरे सॉलिड होते हैं, मतलब पूरे टाइटली पैक्ड होते हैं। वो कभी हम कंप्रेस नहीं कर सकते मेटल को। ठीक है, वैसे हमारे मेटल होते हैं। ऑल मेटल आर जनरली सॉलिड, पर इसमें एक्सेप्शन केस आता है। एक्सेप्शन केस कौन सा आता है? मरकरी। मरकरी एक हमारा ऐसा एलिमेंट है जो सॉलिड नहीं होता है। अब आप बोलोगे कैसे? क्योंकि जब भी आप मरकरी मेटल को अपने रूम टेम्परेचर में ले जाओगे तो आप मरकरी को देखोगे कि वो पिघलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसलिए हम मरकरी को एक्सेप्शन केस मानते हैं, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, उससे ज़्यादा पहले मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसको डिस्कवर किया हेनरी मोसले ने। उसमें टोटल 118 एलिमेंट हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट हमारे मेटल है। एक एक फैक्ट है। ठीक है, तुम याद रखना, तुम्हारे ओलंपियाड या नीट और जी के लिए इंपॉर्टेंट होता रहता है ये भी। ठीक है, अब आते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो एलॉय भी बना सकते हैं। अब आप लोग एलॉय क्या होता है? एलॉय हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसी चीज़ होती है जो दो और अधिक मेटल से मिलकर बनी होती है। जैसे एलॉय का एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। जैसे कि जब आप आयरन और गोल्ड को कुछ मिक्स कर दिए तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, तो वो भी हमारा एक टाइप का एलॉय हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। किसकी? मेटल की। जो हमारे मेटल होते हैं वो हमारे सोनरस होते हैं। अब अलग सोनरस क्या होता है? सोनरस हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें सब्सटेंस साउंड प्रोड्यूस करते हैं अगर हम उन पर कुछ बीटन करें, कुछ मारें उनकी बॉडी पे। ठीक है, आप भी देखेंगे जब आप मेटल को मारते हैं तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है ना। तो इसलिए जो हमारे मेटल होते हैं वो जनरली सोनरस होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, जो हमारे और मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है, और जितने भी हमारे मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, मतलब वो पिचके नहीं जाते, पिचका नहीं सकते। जैसे वो बॉल होते हैं क्रिकेट वाली, जिसको आप जो छोटे बच्चे खेलते हैं, येलो कलर की स्माइली फेस की बॉल होती है, उसको पिचा देते हैं, है ना। पर मेटल को हम कभी पिचका नहीं सकते, इसलिए वो हमारे जनरली हार्ड होते हैं। पर एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, इन दो एलिमेंट को छोड़ के जितने भी हमारे मेटल्स हैं, वो हमारे हार्ड होते हैं जनरली। ठीक है, अगर आप सोडियम और पोटेशियम को हाथ में दबाओगे तो आपको वो क्रिकेट वाली बोली थी उसकी याद आने लग जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। जो हमारे मेटल होते हैं वो हाईली मेलेबल होते हैं। अब आप बोलोगे मेलेबल क्या होता है?
मेलेबिलिटी को हम मेलेबिलिटी भी कहते हैं प्लूरल फॉर्म में। मेलेबिलिटी होती है हमारे द प्रोसेस इन विच मेटल आर बीटर इनटू थिन शीट। मीनिंग आपने एक आयरन ले लिया, ठीक है, वो पहले एक सर्कल था, जब हैमर से उसको बीट करोगे तो वो हमारी थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप मारते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप नॉन मेटल को मारोगे वो थोड़ी थिन थिन शीट में कन्वर्ट होगा। इसलिए जो हमारे मेटल होते हैं वो हाईली मेलेबल होते हैं, ठीक है। अब आती है हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी? नॉन मेटल की। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं उनके पास लस्टर प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब वो चमक नहीं सकते, उनके पास शाइनी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक हमारा इकलौता नॉन मेटल है जो हमारा साइन कर सकता है। अब आप लोग ग्रेफाइट देखना, आपको मैं दिखाता हूँ। ग्रेफाइट आपको पेंसिल की नोक में देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब आते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी में। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, पर इसमें एक्सेप्शन केस आता है, वो है डायमंड। डायमंड एक ऐसा इकलौता नॉन मेटल है जो बहुत हार्ड है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। जो हमारे नॉन मेटल हैं वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में भी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं उनके पास मेलेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं होती। मेलेबिलिटी क्या होता है? द प्रोसेस इन विच मेटल आर बीटन इनटू थिन शीट, ये नाम की प्रॉपर्टी इनके पास। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, पर इसमें भी एक एक्सेप्शन केस आता है। जो ग्रेफाइट होता है इकलौता नॉन मेटल है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। मतलब आप ग्रेफाइट को 2 वायर से कनेक्ट करोगे किसी बल्ब के साथ तो वो भी ग्लो करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में। पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी आप किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका प्रोडक्ट साइड में हमेशा मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। अब आप लोग कौन सा मेटल लें? जो आपने पीरियोडिक टेबल लिखी ना, उसमें जो हमारा राइट साइड है होता है पी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें हमारे सब नॉन मेटल होते हैं। जो हमारे उसमें राइट साइड होते हैं उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, वो सब हमारे मेटल्स होते हैं। उनमें से आप कोई भी एक मेटल ले लीजिए, ठीक है, और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दीजिए तो आपका एक मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एक मेटल लिया मैग्नीशियम, जब मैं उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे पास बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर आपको उसको सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको ऐसे भी करवा सकते हो। मैग्नीशियम का सिंबल होता है हमारा Mg और ऑक्सीजन का होता है हमारा O2। जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो आपका MgO बनेगा। अगर आपको इसमें दोनों को बैलेंस करना है, अगर आपको चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं है, तो आपको देखना है कि मैग्नीशियम के कितने आइटम हैं। तो मैग्नीशियम के यहाँ पे एक आइटम है, तो प्रोडक्ट साइड में कितने आइटम है? MgO बना एक ही है। ऑक्सीजन के पहले कितने आइटम थे? O2 2 आइटम थे। और प्रोडक्ट साइड में क्या था हमारा MgO, उसमें कितने ऑक्सीजन के आइटम है? 1। तो आप मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देना, तो क्या बन गया हमारा 2MgO बन गया, है ना। अब आप बोलोगे यहाँ पे 2Mg हो गया प्रोडक्ट साइड, तो हमारे Mg तो वहाँ पे फर्स्ट में Mg रहा, तो वहाँ पे आप 2 लगा दीजिए तो आपकी ये इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। जब भी हम किसी मेटल को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। ये इसका एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक मेटल लिया सोडियम, जब मैं उसका वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो हमारा क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। आप इसमें एक ट्रिक लगा सकते हो कि इसमें हाइड्रोजन तो कंपलसरी है निकलना। जो हाइड्रोक्साइड है वहाँ पे हमेशा आपका जब सिंबल होगा तो आपका यहाँ पे हमेशा OH लगेगा, ठीक है। अब हम इसे सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा सोडियम होता है उसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। आप बोलोगे सोडियम तो ऐसे स्टार्ट होता है, तो Na से क्यों करें हम रिप्रेजेंट? तो बच्चों ये इसका ये लैटिन नेम होता है Na का फुल फॉर्म होता है नाइट्रियम। ये सोडियम का लैटिन नेम है। इसके बारे में मोर डिटेल में क्लास 9 में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं अब हम करेंगे इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2, ठीक है। जब हम इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे क्या होता है? एक मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। मेटल क्या हमारा? सोडियम, तो यहाँ पे क्या लेंगे? Na। और मैंने हाइड्रोक्साइड के लिए आपको क्या होता था? OH लगा देना, ट्रिक। तो OH लगा दिया और लास्ट में आपका हाइड्रोजन निकलेगी तो हाइड्रोजन निकाल देना आप, ठीक है। बैलेंस करने की आपको इतनी जरूरत नहीं है। बैलेंस मतलब इतने इस साइड आइटम है उतने ही इस साइड आइटम हो, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, वो आप क्लास 9 और 10 में सीख जाओगे, ठीक है। अभी आप इतने सीखोगे, आप क्लास 8 से हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, ठीक है। अब हम मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, याद रखना इस एसिड में हम HCl नाम का एसिड लेते हैं, हाइड्रोक्लोराइड, और NO3 नाम का एसिड लेते हैं, ठीक है। यही दो एसिड हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है।
जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें सॉल्ट की फॉर्मेशन देता है, ठीक है, और उसमें से हाइड्रोजन नाम की गैस बाहर निकलती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया ना। अब हम इसको रियल में देखेंगे। जैसे कि मैंने एक मेटल लिया मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg। जब मैग्नीशियम को मैं हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे को मैग्नीशियम क्लोराइड देगा, ठीक है। आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जो भी हमारा सेल्ट होगा उसके लास्ट में हमेशा क्लोराइड लगेगा, ठीक है, इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, और उसमें से हाइड्रोजन गैस होने के लिए कंपलसरी है, ठीक है। अब हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, और एसिड क्या लगाएंगे HCl, हाइड्रोक्लोराइड HCl। तो जो हमारा सेल्ट होगा उसमें लास्ट में सीएल लगेगा, पता है, और मेटल क्या था Mg, तो MgCl का फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट में, है ना, और हाइड्रोजन गैस का क्या होगा H2 निकल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ देखेंगे अपनी। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। जब भी आप किसी भी नॉन मेटल को रिएक्ट करवाओगे ऑक्सीजन के साथ तो आपको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देगा। मतलब जब भी आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आप ऑक्साइड का रिएक्ट कराओगे तो हमेशा आपको वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देगा। अब आप बोलोगे नॉन मेटल कहाँ से ले सर, जो आपने पीरियड टेबल देखा है ना उसका सबसे राइट मोस्ट कॉर्नर जिसको हम पी ब्लॉक कॉर्नर बोलते हैं, वहाँ से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। जैसे कि मैंने लिया कार्बन, जब मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी मेटेलिक ऑक्साइड है नहीं है ना, तो वो क्या है हमारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है। आप इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कार्बन होता है उसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा ऑक्साइड होता है उसको हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, CO2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नॉन मेटल का रिएक्शन विद वाटर। जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप कार्बन और वाटर को मिक्स करोगे तो आपको कुछ रिएक्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड। जब भी आप किसी भी नॉन मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने सल्फर लिया या कार्बन लिया, जब भी आप उसको HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ मेटल। मेटल किस किस जगह पे यूज होता है बच्चों, किस किस जगह पे यूज होता है। डेली लाइफ में आपने देखा ही होगा मेटल कहाँ यूज होता है, किचन के सामान बनाने में यूज होता है, पंखे में यूज हो रहा है, आप जिससे आप वीडियो देख रहे हो उसमें यूज हो रहा है मेटल, थोड़ी ना आपके हाथ पैर में मेटल यूज हो रहा है, इन चीज़ों में मेटल यूज हो रहा है ना, आप जो आप डेली लाइफ में देख रहे हो, ठीक है। पहला यूज है हमारा मेटल का कि इससे हम ज्वेलरी बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा यूज है हमारा मेटल का, इससे हम कॉपर वायर बना सकते हैं। थर्ड यूज है हमारा मेटल का, इससे हम थर्मोमीटर बना सकते हैं। फोर्थ यूज है हमारा मेटल का, इससे हम सिल्वर की ज्वेलरी बना सकते हैं। फिफ्थ यूज है हमारे मेटल का, इससे हम मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, रेडियो ये सब बना सकते हैं। सिक्स्थ यूज है हमारे पास आयरन नील बना सकते हैं। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल हम किस लिए यूज करते हैं, ये हम बुक्स बनाने के लिए यूज करते हैं, बुक्स भी तो हमारे नॉन मेटल है ना। हम इसे बैरेथिंग में यूज करते हैं किसको, नॉन मेटल को। हम बोलो कैसे नॉन मेटल में हम बैरेथिंग में यूज करें, ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल है ना, तो उसको हम क्या कर रहे हैं ब्रेथ कर रहे हैं, तो इसलिए हम बैरेथिंग में यूज करते हैं। जो नॉन मेटल है उसमें क्लोरीन नाम का नॉन मेटल होता है जिसको हम प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज़ करवाते हैं। तो क्लोराइड हमारा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का एक और यूज हुआ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में यूज करते हैं। इसमें हम फ्यूल में भी यूज करते हैं किसको, नॉन मेटल को। फ्यूल में किसको यूज करते हैं, कार्बन को, है ना। और क्रैकर में भी यूज करते हैं नॉन मेटल को, है ना। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसको सिखाने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। मान लो आपका एक AB है प्लस C है, AB एक एलिमेंट है, B एक एलिमेंट है, और प्लस C एक एलिमेंट है। जब इनको रिएक्ट कराओगे तो आपको एक प्रोडक्ट में साइड में क्या मिलेगा, AC। आप देखो कि C ने B को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और B हमारा लास्ट में आ गया, तो प्रोडक्ट में हमारा क्या ना AC प्लस B बन गया, ठीक है। C ने डिस्प्लेस किया, B को डिस्प्लेस किया, मतलब C की जगह B आ गया, B की जगह C आ गया, है ना। क्यों डिस्प्लेस किया, इसका रीज़न है जो हमारा C होता है वो हमारा मोर रिएक्टिव होता है किससे, B से, ठीक है। आपको सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब भी आप मैग्नीशियम क्लोराइड को सिल्वर के साथ रिएक्ट करोगे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका मैग्नीशियम था वो आपका डिस्प्लेस हो गया और उसकी जगह क्या आ गया, सिल्वर क्लोराइड आ गया, ठीक है। कौन आ गया उसकी जगह, सिल्वर क्लोराइड आ गया और मैग्नीशियम अलग हो गया। यही रिएक्शन होता है, ये कौन सा रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइस हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, मटेरियल्स, मेटल, नॉन मेटल्स। अभी हमने नीट जे फाउंडेशन के हिसाब से, KVP पे आगे फाउंडेशन के हिसाब से, ओलंपियाड के तरीके से हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। और NCERT क्या है, कुछ नहीं है इसके सामने, है ना। ओके बाय, टाटा बाय बाय।